आज हम बात करेंगे हमारे स्किन केयर के ऊपर। कौन कौन इंटरेस्टेड है स्किन केयर के टॉपिक पे? अच्छा, ऑलमोस्ट राइट। स्किन केयर कौन कौन करता है डेली बेसिस पे? काफ़ी परसेंटेज है, राइट। तो मीन्स मैं एक काम करती हूँ, मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप आंसर्स कीजिएगा, राइट। तो स्किन केयर क्या है और क्यों ज़रूरी है? कौन बताएगा स्किन केयर क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है? पहले मुझे बताइए कौन कौन नए लोग हैं, वो हैंड रेस करें। जो नए नए लोग हैं उनमें से कोई बता पाएगा स्किन केयर क्या है और क्यों ज़रूरी है? यस मैम, एनीवन? जनरल नॉर्मली स्किन केयर से क्या समझते हैं आप? स्किन केयर क्या होता है? यस सर, चलिए सर ही बता देते हैं। ओके, ओके, थैंक यू सर। और कोई? क्लीनिंग करना। यस मैम, अभी आते हैं हम। मतलब आपको आउटर अपीयरेंस एंड कॉन्फिडेंस के लिए, राइट? ओके, ओके, वेरी गुड पॉइंट। और यस, प्रोटेक्शन के लिए, राइट, एक तरह से। वेल, आप लोगों ने ऑलमोस्ट सभी ने कुछ कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं स्किन केयर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, स्किन केयर सिंपल टर्म्स में अपनी स्किन की हेल्थ को मेंटेन करना, ऐसे तरीके यूज़ करना, प्रोसीजर यूज़ करना, प्रोडक्ट्स यूज़ करना जिससे स्किन हेल्दी रहे। रेगुलर बेसिस पे स्किन को क्लीन करना, उसको नरिश करना, ये हमारा स्किन केयर है। और क्यों ज़रूरी होता है? वेल, जैसे सबसे पहले बताया, ये हमारे स्किन का प्रोटेक्शन है, आउटर लेयर है, हमें किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से बचाती है। साथ ही साथ हमारे स्किन के जो मेजर रोल होते हैं वो सिर्फ प्रोटेक्शन के नहीं, हमारी बॉडी हीट को भी रेगुलेट करने के लिए। हम सारे ह्यूमन बीइंग से हमको बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। स्किन एक वन ऑफ द फैक्टर है जो स्किन के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करते हैं। देन हमारी आउटर अपीयरेंस एंड कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, प्लस आपके स्किन में कोई डिजीज़ ना हो, एनीथिंग प्रिवेंट करने के लिए कि कोई भी डैमेज या डिजीज़ ना हो, इसके लिए भी स्किन केयर रेगुलर बेसिस पे इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें रेगुलर बेसिस पे स्किन केयर करना चाहिए। बट स्किन केयर के जो स्टेप्स होते हैं, हमें किस तरह से करना चाहिए, वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बट स्किन केयर करने के स्टेप्स को समझने के लिए पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि स्किन क्या है और कैसे बनी होती है, ताकि हम उसकी प्रॉपर केयर कर सकें। तो जो लोग ज़्यादा साइंस नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है ये बोरिंग लगे, बट स्किन को बेसिक उसका समझना ज़रूरी है ताकि हम उसकी केयर कर सकें। तो जो हमारी स्किन है मल्टीपल लेयर्स की बनी होती है, राइट। सबसे पहले टॉप लेयर होती है, ठीक है, उसके नीचे हमारी डर्मल लेयर होती है जिसमें हमारे रूट हेयर्स, हमारे स्वेट ग्लैंड्स, हमें कोई भी चीज़ हम टच करते हैं तो हम फील कर सकते हैं। तो उसको कैसे फील करते हैं, तो वो वाले जो सिस्टम होते हैं वो सब डर्मिस में होते हैं, ठीक है। फिर उसके नीचे हमारी ब्लड सप्लाई जो होती है, न्यूट्रिशन जिससे स्किन पे जाता है, वो सारे डर्मिस में होते हैं। फिर उसके नीचे आपकी फैट लेयर, मसल एंड देन बोन, इस तरह से पूरा आपके स्ट्रक्चर होता है। तो जो टॉप 2 लेयर्स मैंने बात की, आउटर लेयर जो एपिडर्मिस होती है और डर्मिस होती है, ये आपके स्किन को गवर्न करती है। और वन ऑफ द स्किन को हेल्दी रखने के लिए जो न्यूट्रिशन ज़रूरी होते हैं, सबसे पहले वो आपके इंटरनल ब्लड से सप्लाई होते हैं, आपके आर्टरीज एंड वेन से जो न्यूट्रिशन आपकी स्किन को जाता है, जो कि नीचे से आता है, जो डर्मिस को हेल्दी रखता है। बट जो सबसे आउटर एपिडर्मिस होती है, वहाँ तक आपके न्यूट्रिशन ब्लड के थ्रू नहीं पहुँच पाते हैं, और वो सबसे पहले एक्सटर्नल डैमेज के प्रोन होती है। मतलब उसको न्यूट्रिशन तो मिल ही नहीं रहा है और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा डैमेज भी वही झेल रही है, राइट। तो यहाँ पर आपका स्किन केयर, आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं स्किन केयर के, वो रोल प्ले करते हैं। तो अब आज हम देखेंगे कि कैसे कैसे इसको किस किस स्टेप से इसे करना चाहिए। क्योंकि हम एटमी में हैं और एटमी इज़ अ कोरियन बेस्ड कंपनी, तो वहाँ का जो ट्रेंड है स्पेशली स्किन केयर का, जिसे हम के ब्यूटी के नाम से जानते हैं, आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं के
ब्यूटी के, फूड के, पॉप के, ड्रामा बहुत ट्रेंडिंग है, बिकॉज उन लोगों ने इस तरह की चीज़ें की अंडरस्टैंड करके उनके कल्चर में ही है जो स्किन को बचपन से ही टेक केयर करते हैं। हमारे इंडिया में क्या है, स्किन केयर की बात तब ध्यान में आती है जब हम 30s या 40s क्रॉस कर लेते हैं, राइट? आप लोगों ने स्किन केयर कब सोचा कि नहीं मुझे स्किन की केयर करनी है? जब से एटमी में आए हैं, मतलब रिसेंटली, राइट? जस्ट विद इन 10 years। सो ऑलमोस्ट अगर मैं देखूँ तो आप लोगों ने 30s या 40s में ही ध्यान दिया है, राइट, स्किन केयर का। बट के ब्यूटी या फिर जहाँ आप देखेंगे जिनकी अच्छी स्किन होती है, जिस भी लोगों से आप मिलते हैं जिनकी बहुत अच्छी स्किन होती है, उनसे आप जब भी बात करेंगे तो वो जो अपनी प्रैक्टिस बताएंगे वो है कि वो हमेशा अर्ली स्टेज से ही ध्यान देते हैं, अपने टीनेज से ही, बचपन से ही फोकस करते हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारे जो पूर्वज होते थे वो भी बचपन से ही स्किन केयर पे फोकस करते थे, राइट? बट जैसे जैसे ट्रेंड बदला, लोगों ने कमाने पे ज़्यादा ध्यान दिया, अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया, जबकि हमें अपनी हेल्थ पे और अपनी स्किन पे, इन सभी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, ठीक है? तो स्किन केयर का जो बेसिक स्टेप्स होते हैं वो हमेशा स्किन को क्लीन करना, उसके बाद उसको नरिश करना और प्रोटेक्ट करना, ये बेसिक स्टेप्स होते हैं स्किन केयर के। और के ब्यूटी जो है, कोरियन ब्यूटी स्किन केयर रिजीम जो है, वो फोकस और भी ज़्यादा डीप फोकस करता है स्किन को प्रॉपरली क्लीन करने पे, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्किन क्लीन होगी उतनी ज़्यादा वो जल्दी नरिश करना उसे पॉसिबल होगा, और स्किन उतनी ज़्यादा जो भी आप अप्लाई करेंगे नरिशमेंट के लिए उसको एब्जॉर्ब करेगी। और उसके बाद जब आप इतनी सारा स्टेप्स करते हैं उसके बाद उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने इतनी नींव रखी, इमारत खड़ी की और वो ढह गई, राइट? सो उसको प्रोटेक्ट करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर हम के ब्यूटी की बात करें तो इसमें डीप एकदम प्रीमियम लेवल पे बात करें तो 10 स्टेप्स होते हैं ओवरऑल। उसमें से एटलीस्ट 5 स्टेप्स डे टू डे बेसिस पे डेली करने ज़रूरी है स्किन को प्रॉपरली केयर करने के लिए, उसकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए। बट अभी हम क्योंकि स्किन केयर पे बात करें तो हम डीप में सारे स्टेप्स पे देखते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है हमेशा क्लेंजिंग का होता है, यानी कि स्किन को क्लीन करने का। जो लोग डबल क्लेंजिंग नहीं जानते उनमें से लोग आंसर करेंगे कि डबल क्लेंजिंग वर्ड सुन के क्या समझ में आ रहा है उन्हें? डबल क्लेंजिंग, क्लीन करना, डबल टाइम क्लीन करना, इससे क्या समझ पा रहे हैं आप जो नए लोग हैं? अच्छा चलिए आप बताइए। हाँ थोड़ा ज़ोर से। डेड स्किन को निकालने में हेल्प करता है, पोर्स में जाता है अंदर में और जा करके उसको ओपन करके उसे बाहर रिमूव करता है। ओके, सो आप डेड स्किन को रिमूव करना क्लेंजिंग से रिलेट कर रहे हैं। ओके, कोई और क्लेंजिंग? चलिए अब सबके लिए ओपन है ये क्वेश्चन, क्लेंजिंग से क्या समझते हैं? यस मैम, मैंने ये शक्ल पहले इतना कॉमनली नहीं देखती। यस मैम प्लीज़। डबल क्लींजिंग का प्रोसेस होता है कि डबल क्लींजिंग हमें इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जो हमारी स्किन पर जो भी डर्ट है, जो पॉल्यूशन है, जो भी हम मेकअप करते हैं वो हम डबल क्लींजिंग करेंगे तो उससे रिमूव हो जाएगा। सबसे पहला जो क्लींजिंग का आता है वो हमारा ऑयल बेस्ड क्लींजर आता है, जिससे हमारा डर्ट मेकअप जो अंदर तक की लेयर में जा कर के जो हमारे अंदर से लेयर से जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको निकालता है। यस, देखिए कुछ मेकअप से जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो हमारे स्किन लेयर के अंदर जाती हैं, वो केवल ऑयल बेस्ड क्लींजिंग से ही निकल सकती हैं। अच्छा, कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसी होती है जो वाटर सॉल्युबल होती हैं, वो आप ऑयल बेस्ड क्लींजिंग से आप कभी भी बाहर नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए वाटर बेस्ड क्लींजिंग इज ऑल्सो मैंडेटरी, इसीलिए डबल क्लींजिंग इज ऑल्सो मैंडेटरी टू क्लीन स्किन। तो तालियां हो जाए इन सभी के लिए जिन्होंने इतने अच्छे से समझाया। देखिए क्लेंजिंग दोनों ने एक एक पार्ट कवर किया, एक ने एक ऑयल बेस्ड क्लेंजिंग, एक ने वाटर बेस्ड क्लेंजिंग। क्लेंजिंग का मेन मोटिव यही होता है कि आपकी स्किन पे कोई भी डस्ट डर्ट जो होती है उसको क्लीन करना। अब डस्ट एंड डर्ट सरफेस पे भी हो सकती है, आपके पोर्स में भी हो सकती है। जैसा मैंने बताया था, स्किन में, आपकी स्किन के अंदर काफ़ी सारे स्वेट ग्लैंड्स, आपके रूट हेयर्स होते हैं, वहाँ सब में क्या थोड़े थोड़े पोर्स होते हैं, राइट? ये पोर्स में भी डस्ट एंड डर्ट जाके जम जाती है।
इवन जो आपकी स्किन है वो काफ़ी सारी ऑयल्स भी प्रोड्यूस करती है, जिसे सीबम बोलते हैं, राइट, और पसीना भी आता है हमें। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि सीक्रेट होती हैं, जो पोर्स में जाके उसे क्लॉग करने का काम कर सकती हैं। तो इसीलिए आपके सिर्फ सरफेस क्लेंजिंग नहीं, आपके पोर्स को भी डीप क्लेंजिंग की ज़रूरत होती है। और जो पोर्स को क्लीन करने का काम है वो हमेशा ऑयल बेस्ड क्लेंजिंग के थ्रू किया जाता है। वाई? बिकॉज सभी पोर्स आपके ऑयल एंड स्वेट प्रोड्यूस करते हैं जो कि वहाँ जाके क्लॉग होते हैं। और ऑयल बेस्ड क्लेंजिंग जो होती है दैट इज़, आपने देखा होगा कोई भी किसी चीज़, लोहे को लोहा काटता है, राइट, वैसे ही जो ऑयल प्रोड्यूस होता है उसको ऑयल ही सही से डिसॉल्व करके निकालने का काम करता है। सो इसीलिए ऑयल का सबसे ऑयल बेस्ड क्लेंजिंग जो होती है उसका मेन काम ये होता है कि आपके पोर्स को डीपली क्लीन करे। वहीं पर हमारे मेकअप का भी काम आता है, क्योंकि मेकअप भी पोर्स में जाके सेटल हो जाते हैं। और उसके अलावा जो आपकी डेड स्किन होती है, हमारी स्किन की जो टॉप लेयर होती है वो हमेशा कंटिन्यूसली टाइम टू टाइम डेड होती रहती है, झड़ती है, फिर नीचे से जो आती है फिर वो डेड होती है, ऐसे साइकिल चलती है। कोई मुझे बता सकता है कि स्किन की जो साइकिल होती है, नीचे न्यू स्किन बनेगी, फिर धीरे धीरे ऊपर आएगी, ऊपर जाके डेड होके झड़ेगी, ये कितना डेज की प्रोसेस होता है, कितने मंथ्स का प्रोसेस होता है? 21 days, 1 month, एनी मोर गेसेस? देखिए, ऑन एन एवरेज बोला जाता है 28 डेज की साइकिल होती है इन नॉर्मल, राइट, ऑन एन एवरेज 1 month, बट ये वेरी कर सकती है 25 to 45 डेज, डिपेंडिंग आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, आपकी एज क्या है, इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये पॉइंट मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि कोई प्रोडक्ट आपकी स्किन पे कितनी जल्दी एक्ट करेगा, कितने लंबे समय तक उसका इफेक्ट रहेगा, वो डिपेंड करता है आपकी स्किन की सेल टर्नओवर साइकिल बोलते हैं इसको, वो कितनी है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो ऑन एन एवरेज 28 डेज माना जाता है, जो कि नॉर्मल यंगस्टर्स में सबसे ज़्यादा कॉमन है। जैसे जैसे हम एज करते हैं 50s या 60s, वो 45 डेज तक भी एनलार्ज हो जाती है, मतलब एक्सटेंड हो जाती है। और इवन ओल्डर एज में तो ये और भी लंबी हो सकती है, ठीक है, इस क्योंकि वो जल्दी जल्दी सेल्स रीजनरेट कर नहीं पाते, एंड इसीलिए जो रिंकल्स एंड दूसरी एजिंग रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आपकी स्किन पे दिखती हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो ऑयल बेस्ड क्लेंजिंग जो है आपके डीप पोर्स को क्लेंस करते हैं। फिर जो वाटर बेस्ड होता है हमेशा सेकंड स्टेप होता है, जो ऑयल बेस्ड क्लेंजिंग से चीज़ें रिमूव हुई हैं सरफेस पे आई वो, और जो एक्सटर्नल वाटर बेस्ड पोल्यूशन, डस्ट, डर्ट स्किन पे चिपकी है उसको रिमूव करने का काम करते हैं वाटर बेस्ड। जो नॉर्मली आप लोग फेस वॉश जो जनरली अवेलेबल होते हैं मार्केट में, वो सिर्फ वाटर बेस्ड क्लेंजिंग करते हैं, सरफेस से क्लीन करते हैं, डीप पोर से नहीं। डीप पोर से हमेशा ऑयल बेस्ड क्लेंजर ही वर्क करते हैं। और हमारे पास कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है? डीप क्लेंजर। और दूसरा, मैं सिर्फ ऑयल बेस्ड की बात कर रही हूँ, दूसरा कौन सा प्रोडक्ट है? थोड़ा बहुत पहुंच गए, नाम गलत ले लिया। और कोई? डीप प्योर क्लेंजिंग ऑयल, राइट, पंप बॉटल है वहाँ रखा है, ठीक है। ये दोनों ऑयल बेस्ड क्लेंजिंग करते हैं। वाटर बेस्ड क्लेंजिंग के लिए कौन सा है? फोम क्लेंजर। और सेट में है कोई प्रोडक्ट? एसी एक्सपर्ट में फोम क्लेंजर है, राइट। एक तो एसी इवनिंग केयर का है, एंड हाँ एसी एक्सपर्ट में भी है, ठीक है। एंड जो हमारा डीप प्योर क्लेंजिंग ऑयल है वो दोनों का काम करता है, यानी कि वाटर एंड ऑयल बेस्ड क्लेंजिंग दोनों का काम करता है। सो डुअल एक्शन है उसका, ठीक है। आप देखिएगा वहीं रखा है, सेशन एंड होने के बाद आज लास्ट में देखिएगा, ओके। सो ये है हमारे स्किन की क्लेंजिंग, और इसमें हमें काफ़ी अच्छे से मसाज करते हुए इसे करना चाहिए ताकि जितनी भी इम्प्योरिटीज़, डस्ट, डर्ट है वो अच्छे से स्किन से रिमूव हो। फिर आता है हमेशा एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन क्या है? डेड स्किन सेल को रिमूव करना। जैसे हम बात कर रहे थे, टॉप सरफेस जो होती है वो डेड स्किन सेल्स होती हैं जो कि नॉर्मली काफ़ी डल लुक देती है आपकी स्किन में, और वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल स्किन को ड्राई लुक देने की भी वन ऑफ द रीज़न है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि डेड स्किन आपके पोर्स को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से अगर आपके पोर्स में कोई बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर रहा है
वो उसी को खाता है, जो ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है उसको, डेड स्किन को खाता है, और वो एक्ने, पिंपल, इस तरह की प्रॉब्लम्स कॉज करता है। इसीलिए डेड स्किन को रिमूव करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बट ये वाला जो स्टेप है ये डेली बेसिस पे हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे ओकेजनली कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपकी स्किन टाइप क्या है, स्किन रिक्वायरमेंट, नीड क्या है, उसके बेसिस पे। अब जब आप इसे क्लीन कर लेते हैं पूरा स्किन को प्रॉपरली, उसके बाद हमेशा ये आता है क्योंकि आपने सब कुछ निकाला है, राइट, सरफेस से डेड स्किन निकाली है, डस्ट डर्ट निकाली है, तो जो एनवायरनमेंट है स्किन का, जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, राइट। तो इसको हमें वापस रिप्लेनिश करना होता है बिफोर कोई भी न्यूट्रिशन देने के पहले। तो हमेशा टोनर जो है वो इस तरह का प्रोडक्ट होता है जो आपकी स्किन के पीएच को वापस बैलेंस करता है, दोबारा हाइड्रेट करता है। तो टोनर का मेन काम ये होता है कि स्किन को, एनवायरनमेंट को दोबारा बैलेंस करना और साथ ही साथ उसका पीएच बैलेंस करके उसको हाइड्रेट करना, क्योंकि ड्राई हो जाता है कुछ लोगों का डिपेंडिंग अपॉन स्किन टाइप। और साथ ही साथ कई टोनर्स जो होते हैं जो पहले क्लीनिंग स्टेप्स में अगर थोड़ा बहुत कुछ रह भी गया इधर उधर, उसको भी रिमूव करते हैं साथ में, तो ये भी एड करते हैं, ठीक है। तो टोनर, ये स्टेप आपको हमेशा क्लेंजिंग के बाद ज़रूरी है करना, इसे स्किप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये स्टेप हमेशा आपके ये आगे के लिए सरफेस नींव को बिल्ड करने का काम करता है। उसके बाद ये जितने भी हमारे स्टेप्स हैं, या ये 4 स्टेप्स, ये हमेशा हमारे नरिशिंग के काम आते हैं। आपकी स्किन टाइप कैसी है, आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट कैसी है, उसको टारगेट करते हुए आप प्रोडक्ट्स को चूज़ करते हैं और अप्लाई करते हैं। उसमें हमेशा पहला स्टेप होता है एसेंस, यानी कि कोई भी जो प्रोडक्ट होता है जो नरिश कर रहा है बट काफ़ी लाइट है, तो एसेंस आपको अगेन हाइड्रेट करने का और लाइट नरिशिंग करने का काम करता है। क्योंकि जब आप कोई भी स्किन को नरिशमेंट देते हैं, अगर एकदम से हैवी प्रोडक्ट लगा देंगे तो स्किन उसे जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं करती है, तो उसको चैनलाइज करना होता है, क्योंकि स्किन की नेचुरल टेंडेंसी होती है इतनी क्लीनिंग के बाद कि पहले वो लाइट प्रोडक्ट एब्जॉर्ब करेगी, फिर धीमे धीमे उससे हैवी प्रोडक्ट्स। तो हमेशा एसेंस जो होता है वो थोड़ा लाइट रहता है और इजीली एब्जॉर्ब होता है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट नरिशमेंट के साथ मेन फोकस उसका हाइड्रेशन पे होता है। इसके बाद अगर आप चाहें तो आप आई केयर क्रीम यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो दूसरे ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एम्प्यूल और सीरम, इस टाइप के प्रोडक्ट्स। अब एम्प्यूल एंड सीरम किस तरह के? वेल, एम्प्यूल और सीरम दोनों ही आपकी स्किन को नरिश करने का काम करते हैं, बट दोनों की थिकनेस थोड़ी थोड़ी डिफर करती है। अगर आप दोनों प्रोडक्ट एक साथ यूज़ करना चाहते हैं तो हमेशा एम्प्यूल पहले यूज़ करेंगे, उसके बाद सीरम यूज़ करेंगे। एम्प्यूल फोकस करते हैं, जो भी प्रोडक्ट होते हैं एम्प्यूल वाले, वो आपकी स्किन की ब्राइटनिंग, ब्लेमिशेस, डलनेस, इनको फोकस करते हुए ये प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। वहीं पर जो सीरम होते हैं वो आपकी स्किन की फाइन लाइंस, रिंकल्स और जो डीप टैनिंग होते हैं, पिगमेंटेशंस होती है, उनको फोकस करने के लिए ये प्रोडक्ट डिज़ाइंड होते हैं। सो आप ट्रीटमेंट वाले इस स्टेप में हमेशा अपना एसेंस, एम्प्यूल एंड सीरम, इस तरह के स्टेप्स यूज़ करेंगे। जितने भी प्रोडक्ट आप यूज़ करना चाहें अकॉर्डिंगली एक भी यूज़ कर सकते हैं और तीनों भी यूज़ कर सकते हैं। जो लोग तीनों यूज़ करेंगे वो हमेशा एसेंस, एम्प्यूल एंड सीरम इस सीक्वेंस में यूज़ करेंगे। इसी के साथ फिर आता है आई केयर। हमारी जो आइज़ के आसपास वाली जो स्किन होती है वो हमारी फेस के बाकी पार्ट से काफ़ी पतली होती है और काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, यानी कि थिकनेस भी उसकी बहुत फाइन होती है। इसी वजह से जब अर्ली साइंस ऑफ एजिंग होती है, सबसे पहले आपको आइज़ के आसपास दिखनी चालू होती है। सबसे पहली फाइन लाइन आपको आइज़ के आसपास ही दिखनी चालू होगी। वन ऑफ द रीज़न क्योंकि वो काफ़ी डेलिकेट एरिया होता है आपकी स्किन का। सो उसको नेचर को समझते हुए आई केयर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो स्पेसिफिकली उसके आइज़ के आसपास वाली डेलिकेट स्किन को टारगेट करते हैं और साथ ही साथ आपकी स्किन को नरिश करते हैं। स्पेसिफिकली आई केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो नाइट टाइम में लगाने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहते हैं, क्योंकि वो आपकी आप मसाज जब करते हैं सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है, स्लीप को प्रमोट करते हैं, डार्क सर्कल्स को कम करने का काम करते हैं। इवन जो आई बैग्स हो जाते हैं किसी को काफ़ी यहाँ पर मोटे मोटे, उसको फोकस करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को फोकस करने हुए ये प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अब आपने ट्रीट तो कर दिया, राइट। इन सभी स्टेप्स में क्या होता है, आप कंटिन्यूस सर्कुलर मोशन यूज़ करते हैं, राइट। स्किन की सर्कुलेशन इंक्रीज होती है जिसकी वजह से स्किन थोड़ी हीट अप हो जाती है, राइट। तो हमेशा नेक्स्ट स्टेप आपका शीट मास्क होता है। इसके बाद
क्योंकि शीट मास्क का जो मेन काम होता है वो स्किन को सूद एंड कूल डाउन एंड काम डाउन करना होता है। और साथ ही साथ शीट मास्क प्लेन सिर्फ मॉइस्चराइजिंग के लिए भी हो सकते हैं और आजकल मल्टीपल आते हैं, लाइक ब्राइटनिंग के लिए, रिंकल्स के लिए, लिफ्टिंग के लिए। तो डिपेंडिंग अपॉन अगर आप चाहें तो जो आपको यूज़ करना है, टारगेट करना है, उसके अकॉर्डिंग शीट मास्क यूज़ कर सकते हैं। बट कई बार लोगों को ये होता है कि मेरे स्किन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं किस तरह का शीट मास्क यूज़ करूँ, क्वेश्चंस आते होंगे, राइट। सो जनरली अगर बात करूँ तो मॉइस्चराइजिंग एक ऐसा स्टेप है जो स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्किन हेल्दी रखनी है तो उसे उतना ही ज़्यादा हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज रखना ज़रूरी है। हम सबकी बॉडी कितने % वाटर से बनी है? 70, सब ने ऐड देख रखा है, राइट। 70%। तो हमारी स्किन भी पीछे नहीं है, स्किन भी सेल्स से बनी है। और सेल्स का मेन जो पोर्शन होता है, सेल्स को समझने के लिए सिंपल टर्म्स में एक राउंड रूम की तरह समझ लो, बीच में जो स्पेस होता है वो सब वाटर का बना होता है, राइट। तो उसको जितना हाइड्रेटेड रहेंगे वो उतना हेल्दी रहेगी और प्रॉपर फंक्शन करेगी, और जितना प्रॉपर फंक्शन करेगा उतना आपको स्किन पे ग्लो रिफ्लेक्ट होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आप जितना हाइड्रेट रख सके अपनी स्किन को उतना बेटर है, ठीक है। सो शीट मास्क आपका ये सारे पर्पस को सॉल्व करता है। अब इसके बाद हमारा स्टेप आता है मॉइस्चराइजिंग। ये सभी जब हमने किया है, इतना न्यूट्रिशन सब कुछ, तो हमें लॉक भी तो करना होगा स्किन के अंदर, राइट। तो मॉइस्चराइजर्स जो होते हैं वो लोशन एंड क्रीम के फॉर्म में हो सकते हैं और इनका मेन काम होता है आपका ऑयल एंड वाटर बैलेंस को मेंटेन रखना, क्योंकि हमारी स्किन सिर्फ वाटर नहीं ऑयल से भी बनी है, राइट। जो हमारे सेल के आउटर पार्ट होता है, यानी कि दीवारें समझ लो आप रूम की, वो ईंटों से बनी है, वैसी हमारी जो सेल्स की आउटर लेयर है वो ऑयल से बनी है। तो इसलिए ये ऑयल एंड वाटर बैलेंस को मेंटेन करना ज़रूरी है। तो जो हमारे मॉइस्चराइजिंग स्टेप के प्रोडक्ट्स होते हैं, लोशंस एंड क्रीम्स, ये इसको लॉक इन करने का काम करते हैं, इस बैलेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं। अब सबसे लास्ट स्टेप होता है हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करना किसी भी एक्सटर्नल डैमेज। और वन ऑफ द मेन कॉज एक्सटर्नल डैमेज का क्या है? कोई भी हार्मफुल रेडिएशंस, राइट। सनरेज हो सकता है, कोई हाई वोल्टेज बल्ब हो सकता है, कोई भी जो रेडिएशन हमारे इवन मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप से जो रेज निकलती है वो ब्लू लाइट्स होती हैं, राइट। तो ये कोई भी तरह की रेडिएशन जो होती है वो स्किन को हार्म पहुंचाती है, और साथ ही साथ एक्सटर्नल डस्ट एंड डर्ट तो है ही जो हार्म पहुंचाती है। तो इससे प्रोटेक्ट करना, और सन से प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट कौन सा प्रोडक्ट रहता है? सनस्क्रीन। सो सनस्क्रीन हर एक पर्सन को हमेशा अप्लाई करनी चाहिए। अगर वो कुछ भी नहीं अप्लाई कर रहा है, क्लीन करके टोनर लगा के मॉइस्चराइज करके सनस्क्रीन कर लेगा, वो भी उसके लिए फ़ायदेमंद होती है। सो एटलीस्ट ये 4 स्टेप्स तो हमेशा फॉलो आपको करने ही चाहिए। और बाकी जो एक्सफोलिएशन वाला पार्ट है वो आप ऑन एंड ऑफ ओकेजनली कर सकते हैं। इवन शीट मास्क वाला भी लोग डेली नहीं कर पाते, वो भी ऑन एंड ऑफ ओकेजनली, बट एटलीस्ट वंस इन अ वीक हर एक को करना चाहिए। बट स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आप 2 twice अ वीक भी इसे कर सकते हैं, ठीक है। सो ये थे हमारे स्किन केयर के बेसिक्स, राइट। अब हम देखेंगे हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और कहाँ कहाँ हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सो स्किन केयर प्रोडक्ट्स तो सभी जानते हैं क्या क्या है, रिपीट करने की ज़रूरत है नहीं। तो चलिए हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इसे कैसे कैसे यूज़ करना है। कुछ लोगों ने ये स्लाइड देख रखी होगी बट कई लोगों के लिए नई होगी। सो हमेशा जो मेन स्टेप है क्लेंजिंग स्टेप, एक्सफोलिएशन वंस इन अ वीक, देन ट्रीटमेंट स्टेप आता है जिसमें आपका टोनर, सीरम, एसेंस एम्प्यूल सीरम एंड बाकी ट्रीटमेंट्स, शीट मास्क, मॉइस्चराइजिंग एंड नरिशिंग, सन प्रोटेक्शन एंड देन ओकेजनल रिफ्रेशिंग। सो अगर हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर, अगर किसी को फोकस करना है किसी चीज़ पे, तो प्रोडक्ट्स को कैसे कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले किसी की कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं है, जनरल अगर वो अपनी स्किन केयर करना चाहते हैं तो हमेशा इवनिंग केयर सेट में जो डीप क्लेंजर फोम क्लेंजर है ये स्टेप आएगा। उसके बाद आपको स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए पीलिंग जेल एंड पील ऑफ मास्क, जो कि इवनिंग केयर का पार्ट है, वो आता है। फिर उसके बाद आप डिफरेंट स्किन रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं, या तो फेम सेट या हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट या फिर होमे ऑल इन वन फॉर एंड वुमेन, ओके, ठीक है, या फिर होमे भी आप यूज़ कर सकते हैं। देन डेली एक्सपोर्ट मास्क आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। एंड ये जो सेट में आपके क्रीम एंड लोशन होते हैं वही इस स्टेप में यूज़ करते हैं आप।
एंड आफ्टर दैट आप सनस्क्रीन लगाते हैं, और बीच बीच में ओकेशनल आपको अगर रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत है तो आप रोज़ रेन मिस्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बट अगर आप वहीं पर किसी पर्टिकुलर स्किन केयर को फोकस करना चाहते हैं, यानी कि मॉइस्चराइजिंग, ब्राइटनिंग या एंटी एजिंग, तो जब आप मॉइस्चराइजिंग यूज़ करेंगे तो स्टार्टिंग के तो वही स्टेप्स रहेंगे, बट आप एब्सोल्यूट सेलेक्टिव यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रीमियम रेंज, और उसी में सिनर्जी एम्पूल का जो कोड 0 है वो वर्क करता है आपकी मॉइस्चराइजिंग के लिए। एंड डेली एक्सपर्ट मास्क में मॉइस्चराइजिंग वाला जो मास्क है वो आप यूज़ कर सकते हैं। देन सनस्क्रीन, सन लोशन में, सनस्क्रीन या सनस्टिक में कुछ भी। इफ़ अगर आप ब्राइटनिंग को फोकस करें तो अगेन स्टार्टिंग के स्टेप्स वही रहेंगे, फिर एब्सोल्यूट का जो सेलेक्टिव का सेट है उसे आप फोकस करेंगे, एंड वहीं पर आपके सिनर्जी एम्पूल का कोड 1 जो है वो आपके फोकस करता है ब्राइटनिंग के लिए। एंड उसी का आप फिर क्रीम एंड लोशन एब्सोल्यूट का यूज़ करें। एंड सॉरी, यहाँ पर डेली एक्सपर्ट मास्क मिस हो गया, ब्राइटनिंग वाला जो डेली एक्सपर्ट मास्क है वो फोकस करें, एंड देन रिमेनिंग सेम। बट अगर आपको एंटी एजिंग को फोकस करना है तो एब्सोल्यूट सेलेक्टिव के बाद आप सिनर्जी एम्पूल का कोड 2 और 3 जो है वो फोकस करता है मेनली आपके कोड 2 आपके स्किन की जो लिफ्टिंग का पार्ट है, और जो फाइन लाइंस को मेन फोकस करता है, और वहीं कोड 3 आपकी एंटी एजिंग पे इफेक्ट करता है, स्पेसिफिकली जो सैगिंग स्किन होती है और फाइन लाइंस होती है उन्हीं पे। नेक्स्ट उसी का फर्मिंग आप मास्क यूज़ कर सकते हैं, एंड रिमेनिंग सेम। बट अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, जिसको बहुत ज़्यादा अगर एक्ने होते हैं उसके प्रोन है, तो आप हमेशा AC एक्सपर्ट यूज़ करें। बट इसमें आप इवनिंग केयर का या दूसरे प्रोडक्ट मिक्स नहीं करेंगे। उस सेट में खुद ही 4 प्रोडक्ट्स हैं जो स्पेसिफिकली एक्ने प्रोन स्किन के लिए डिज़ाइंड है, और उन्हीं 4 प्रोडक्ट्स को आप यूज़ करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और दूसरे जो क्लेंजर्स हैं या फिर ट्रीटमेंट्स है उसे मिक्स नहीं करेंगे। उसके बाद अगर आप चाहें तो एक्सपर्ट मास्क यूज़ कर सकते हैं, एंड फिर उसका सनस्क्रीन एंड रोज रेन मिस्ट ओकेशनली। सो ये एक जिस्ट है एटमी के सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स का, और उसे कहाँ कहाँ कब कब यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।